हेलो एवरीबॉडी, दिस साइड दिलीप सिंह आसोलिया। आज अपन जिस टॉपिक की बात करेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट अपने अच्छे से स्टार्ट कर दिया था। प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको गिवन है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। वहां पर जाकर आपको टॉपिक वाइज जो भी आपका पर्टिकुलर टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर वीडियोस मिल जाएगी। आज जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों क्या नाम है? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ से कई बार अगर प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करें तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी पुट अप हुए हैं, केस स्टडीज के फॉर्म में भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और कई बार वन वर्ड में भी पूछ लिया जाता है। और इसी के साथ साथ जो ऐसा स्टूडेंट जो प्रोफेशनल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वहां से भी यहाँ से मतलब बहुत अच्छा वीडियोस रहता है। ये पर्टिकुलर टॉपिक और इंपोर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। देखते हैं कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो क्या कंसेप्ट है, क्या कहता है, क्या बहुत सारी चीजें जो अपने को पता होना चाहिए। अभी तक जो भी अपन ने वीडियो देखी थी उसमें अगर आपको कोई किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, पर्टिकुलर वर्ड में अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो जो डिस्क्रिप्शन में जो आपको नंबर है वहां से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और जो भी आपका डाउट हो वो आप हमसे फ्रीली पूछ सकते हैं। वो आपका डाउट है जो क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में क्लास 9th और 10th की भी हमारी क्लासेस रहती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। उसमें साइंस और मैथ्स की क्लासेस रहती है और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में हमारी शॉर्ट्स वीडियो के जरिए हम ट्रिक्स देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऐसा कौन से क्वेश्चन है, ऐसा कौन से टॉपिक्स हैं जो कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों लेवल कितनी होती है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए सर? सबसे पहले पता होना चाहिए कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उसमें टोटल लेवल्स कितनी है। तो ध्यान रखना देयर आर 3 लेवल्स। कितनी लेवल है? 3 लेवल्स है। कौन कौन सी लेवल है एक एक को अच्छे से देखते हैं, करते हैं। फर्स्ट जिस लेवल का नाम है उसका नाम है टॉप लेवल। क्या? फर्स्ट जो लेवल है उस पर्टिकुलर लेवल का क्या नाम है आपका? टॉप लेवल। सेकंड जो लेवल है उसका नाम है मिडिल लेवल और थर्ड जो लेवल है उसका नाम है लोअर लेवल या फिर सुपरवाइजरी लेवल। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुपरवाइजरी लेवल के बारे में आप एक्सप्लेन कीजिएगा। कई बार वर्ड सुपरवाइजरी लेवल भी आ जाता है रादर देन द लोअर लेवल। ओके, तो इस पर्टिकुलर टर्म का आपको पता होना चाहिए कि जो सुपरवाइजरी लेवल जो वर्ड टर्म यूज की गई है वो आपके लोअर लेवल के लिए किया गया है। अब क्वेश्चन की तो यहां से आएगा कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आप एक्सप्लेन करो या फिर केस स्टडीज फॉर्म में आ सकता है। जो सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं उनका जो केस स्टडी फॉर्म रहता है वो ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू आरबीसी स्टूडेंट्स। तो वो सारे स्टूडेंट जो सीबीएसई बोर्ड से हैं वहां से यहाँ से केस स्टडी बनने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं और आरबीसी वालों के यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट बात करते हैं टॉप लेवल। सेकंड कौन सा लेवल है? मिडिल लेवल। और जो थर्ड लेवल है वो लोअर या सुपरवाइजरी लेवल। 3 लेवल से, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। आई होप कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों ध्यान रखना, जब अपन टॉप लेवल से मिडिल लेवल या फिर लोअर लेवल पर आते हैं उसको बोलते हैं अथॉरिटी। क्या बोलते हैं? अथॉरिटी। क्या बोलते हैं? अथॉरिटी यानी कि जिम्मेदारी। ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर टास्क करना है, ये आपको मैंने बोल रखा है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको करके लाने हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए बात करते हैं कि सर टॉप लेवल के अंदर कौन आता है, मिडिल लेवल के अंदर कौन आता है और लोअर लेवल के अंदर कौन आता है। यहां से क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन आते हैं पेपर्स में, ध्यान रखना दोस्तों। टॉप लेवल की बात करते हैं सबसे पहले कि सर टॉप लेवल में कौन कौन ऐसे कह सकते हैं पर्सन है, मेंबर्स है, किसके ऑर्गेनाइजेशन के जो आएंगे कहां पर टॉप लेवल में। तो सबसे पहले ध्यान रखना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन आता है टॉप लेवल के अंदर? आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर। कौन? जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ। दोस्तों ध्यान रखना। अच्छा, आपका सीए, सीएस और सीए में ये भी कहां आ गया? टॉप लेवल के ही पार्ट्स हैं। ठीक है, प्रोफेशनल डिग्रीज के जो होते हैं वो भी टॉप लेवल पे बैठते हैं। तो एक ट्रिक बता रहा हूं याद करने की, जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो सारे मिडिल लेवल पर आते हैं, लेकिन एक ऐसा मैनेजर जो टॉप लेवल पे आता है उसको बोला जाता है जनरल मैनेजर। तो दोस्तों ध्यान रखना, जनरल मैनेजर टॉप लेवल पर आता है और उसके अलावा जितने भी जो आपके मैनेजर्स होते हैं वो कहां आते हैं? आपके मिडिल लेवल पर। तो ध्यान रखना टॉप लेवल पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर सीएस और सीएमए।
ठीक है, ये सारे चीजें कहाँ आती है आपके टॉप लेवल पर। फिर बात करते हैं दोस्तों मिडिल लेवल की। मिडिल लेवल पर आपके सारे मैनेजर्स अदर देन द जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर में टॉप पर आता है परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ये सारी चीजें कहाँ आती है आपकी मिडिल लेवल पर। नेक्स्ट बात करते हैं सुपरवाइजरी लेवल या फिर लोअर लेवल। यहाँ पर सुपरवाइजरी फिर आपका फोरमैन्स हो गए, क्लर्क्स हो गए, सेक्शंस ऑफिसर्स हो गए, ये सारे आते हैं आपको लोअर लेवल पर। ये चीज थोड़ी आपको टफ लग रही होगी क्योंकि आप जो ये टर्म्स है वो फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, तो डे बाय डे आपको क्या होगा, ये सारी चीजें रूटीन में आएगी तो आप लर्न करोगे तो सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप एक बार नोट डाउन कर लेना इसको अच्छे से, और इस डायग्राम आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, और जो आप कोई भी रेफरेंस बुक आप मतलब फॉलो करते हो तो वहां पर भी सारे रेफरेंस बुक में यहाँ ये वाला डायग्राम आपको मिल जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा दिखने में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी आई थिंक। ठीक है, तो ध्यान रखना टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर्स, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट, ये कुछ एग्जांपल्स है टॉप लेवल के। मिडिल लेवल का सारे मैनेजर्स रादर देन द जनरल मैनेजर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ध्यान रखना मिडिल लेवल पर आता है। फिर लोअर लेवल की बात करते हैं, सुपरवाइजरी, फोरमैन, सेक्शंस ऑफिसर्स, ये आते हैं सुपरवाइजरी लेवल या फिर लोअर लेवल। आई होप कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो डायग्राम था, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशंस, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस, फंक्शन ऑफ टॉप लेवल। ऐसे क्या क्या फंक्शन है जो टॉप लेवल के जो मेंबर्स हैं वो कह सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, वर्क करते हैं ना। तो फंक्शंस किस फंक्शन की बात करते हैं किसके, टॉप लेवल की। सर टॉप लेवल क्या क्या काम करता है, क्या क्या जिम्मेदारियां होती है टॉप लेवल के ऊपर, ऐसे कौन से वर्क है जो टॉप लेवल दूसरे को देता है यानी लोअर लेवल पर, या फिर कह सकते हैं उसके नीचे यानी कि सुपरवाइजरी को देता है ना, कौन, टॉप लेवल। तो देखते हैं टॉप लेवल डिसाइड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सर टॉप लेवल क्या होता है, जो मेन बॉडी है ऑर्गेनाइजेशन की वो कौन है, टॉप लेवल है। तो यही एक मतलब तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है, ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है कि अपने को काम करना है तो किस लिए करना है, किस पर्पस के लिए करना है। ठीक है, तो डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कौन करता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो करता है टॉप लेवल। दोस्तों कैसे स्टडीज में क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि ये वाला टॉपिक अच्छे से करके जाना, ऐसा क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान रखना टॉप लेवल डिसाइड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मुलेट द प्लान्स एंड पॉलिसीज, रूल्स रेगुलेशन, यानी कि कंपनी में यानी कि जो वर्कर्स हैं उनको कितने बजे आना है, कितने बजे उनका लंच का टाइम है, कितने बजे वो चेकआउट करेंगे, यानी कि कब वो वापस उनके घर पर जाएंगे। ठीक है, क्या उनका सैलरी बेसिस रहेगा, क्या रूल्स रहेंगे, क्या रेगुलेशंस रहेंगे, ये सब कौन डिसाइड करता है, सर वो टॉप लेवल डिसाइड करता है। तो प्लान्स और पॉलिसी कौन बनाता है, आपका टॉप लेवल। फिर बात करते हैं अरेंजिंग और रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, फाइनेंस सर्विसेज, यानी कि भाई सीधी सी बात है कि टॉप लेवल ही है जो सारे रिसोर्सेज को क्या करेगा, अरेंज करेगा। फिर कनेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि कुछ पॉलिसीज आ गई गवर्नमेंट की, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स पड़े थे अपने, एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि बाहर के फैक्टर्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाद में जो भी फैक्टर्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो कुछ आपका अमेंडमेंट आया या फिर कुछ पॉलिसीज में कुछ चेंजेस हुआ, तो ये सारी चीजें काम कौन करेगा, आपके सीए, सीएस है, सीएमए है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, चेयरमैन से, ये सारे काम करते हैं कौन, टॉप लेवल। फिर बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी विच इज परफॉर्म बाय द पर्सन वर्किंग एट द लोअर लेवल और मिडिल लेवल, यानी कि ओवरव्यू देखते हैं कि मिडिल लेवल और लोअर लेवल क्या काम कर रहे हैं, जिस वे में जो अपना मेन प्लान है, जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन प्लान है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। कभी मीटिंग्स भी बुलाते हैं जो मिडिल लेवल लोअर लेवल के जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ वो मीटिंग भी करते हैं, सीएस मीटिंग करता है, सीएमए मीटिंग करते हैं। फिर फाइनेंस के रिगार्डिंग होगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट मीटिंग करें, तो अलग अलग मीटिंग्स होती है। ठीक है, तो आई होप कि फंक्शंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट क्या करते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखना रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज जो भी होती है वो टॉप लेवल बनाता है। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मेन पर्पस है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो टॉप लेवल करता है। फिर रिसोर्सेज कौन अरेंज कर रहा है, ये भी टॉप लेवल करेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी से इंटरेक्ट करना है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, यानी कि बाहर वाली पब्लिक से, वो कौन करेगा। क्या लोअर लेवल या फिर मिडिल लेवल थोड़ी जाएंगे क्या, नहीं, सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, वो कौन जाएंगे, टॉप लेवल के लोग ही जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सर मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सर मेन मोटिव क्या है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो टीम है वो क्या क्या काम करती है, कैसे क्या करती है। तो मेरे को बताओ, एक टर्म आती है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। जैसे कि
यहाँ देखना आप, ए है और ये बी है, ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है। सुपीरियर मतलब होता है ये इसका सुपीरियर है, बी ए क्या है, सुपीरियर है किसका, मतलब बी के रिगार्डिंग देखें, बी के ओवरव्यू से, तो ए क्या सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, ए का सबऑर्डिनेट कौन है, यानी कि ए के नीचे कौन है, बी। तो रूल्स रेगुलेशन कौन बनाएगा, ए बनाएगा। भाई ए ने कुछ काम बोल दिया किसको, बी को, तो ऑब्वियसली चीज है ना, बी को करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बी कौन है, सबऑर्डिनेट किसका, ए का, है ना। तो ए हो गया सुपीरियर और बी होगा सबऑर्डिनेट। मिडिल लेवल की बात करते हैं हम। ट्रांसफर प्लान पॉलिसी फ्रॉम बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो बोला है कि आपको इस वे में, इस पर्टिकुलर डेट के ऊपर ये पर्टिकुलर आपका प्लान है, इस वे में काम करना है, तो सारी चीजें आपको कहां से मिली, टॉप लेवल से मिली है। तो उन सारी चीजों को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर अपना कह सकते हैं ओपिनियन देना, और वो चीज कहां पर फॉरवर्ड करना, कहां पर, उनके नीचे, यानी कि उनके मिडिल लेवल के नीचे कौन हो गया, सबऑर्डिनेट कौन हो गया, उनके लोअर लेवल। तो वहां तक उन प्लान्स को, पॉलिसीज को कहां करना, पहुंचाना, ठीक है। ये काम होता है किसका, मिडिल लेवल का। तो ध्यान रखना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो एक इंटरमीडिएट है, किसके बीच में, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व द रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। तो ध्यान रखना, एम्प्लॉइज का रिक्रूटमेंट कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। उसमें कई बार लोअर लेवल भी मतलब अपना योगदान देता है, फिर हेल्प करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज टू द परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। तो ध्यान रखना कि जो एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने का जो काम मिलता है वो मोस्टली किसका रहता है, आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, यानी कि कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर आप देखो, परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर्स, ठीक है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो कई बार क्या होता है कि क्लैशिंग आ जाती है कि परचेज मैनेजर बोलता है कि मेरे को ये रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन फाइनेंस वाला बोलता है कि इतने पैसे हमारे पास में नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या करता है, कोऑर्डिनेट करते, कोऑपरेट करते, कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, दिस लेक्चर इज द लोअर लेवल मैनेजमेंट। सर लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या काम करता है? दोस्तों आप कितनी भी अच्छी पॉलिसीज लगा दो, रूल्स लगा दो, रेगुलेशंस बना दो, लेकिन एंड ऑफ द मतलब कह सकते हैं दिस साइकिल, यानी कि लोअर लेवल अगर काम करेगा ही नहीं, तो रूट्स की बात करें, रूट्स की तरह बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले करती है, ठीक है। तो उसी तरह से कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, लेकिन उसकी रूट्स जो होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, यानी कि जो मेन काम कौन कर रहे हैं, जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मेन काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आज आपका ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसके पीछे पूरी टीम लगी हो, अगर वो टीम नहीं होगी तो क्या आपको क्या लगता है कि ये लेक्चर जो आपको आज मिल रहा है इतने इजी वे में, इतने अच्छे फॉर्मेट में, क्या आपको मिल पाएगा क्या? नहीं, इतना अच्छे नोट्स आपको रिप्रेजेंट होकर मिल रहे हैं, ठीक है, मैनुअली है, आई नो, बट कहीं ना कहीं एक टीम वर्क की जरूरत है। अगर वो टीम नहीं होगी तो कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी आएगी, है ना। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्कर्स बिफोर द मिडिल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, यानी कई बार क्या करते हैं, ये जो वर्कर्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कहाँ इश्यू आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करते हैं उनको। तो ध्यान रखना, मोटिवेट मोस्टली तो आपका मिडिल लेवल करता है, लेकिन कहीं कहीं किस किस कंडीशन में जब मिडिल लेवल पर बात नहीं पहुंचनी होती तो कई बार लोअर लेवल भी उनको मोटिवेट कर लेता है। मेंटेनिंग द गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस फॉर द वर्कर्स, यानी कि जो वर्कर्स हैं सर, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा एनवायरनमेंट, जब सर एनवायरनमेंट अच्छा होगा, ठीक है, तो वहां पर जो वर्कर्स है उनके काम करने का जो मतलब कह सकते हैं कि इफिशिएंसी बढ़ेगी कहीं ना कहीं। अगर वो उससे कोई कंपेयर करे, सर एनवायरनमेंट ही खराब है, ठीक है, तो क्या इफिशिएंसी आएगी क्या? नहीं, ऑब्वियसली चीज है, वहां पर इफिशिएंसी नहीं आएगी। हेल्प इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन मिडिल लेवल, मैंने बताया था कि मिडिल लेवल रिक्रूटमेंट करता है, तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल भी हेल्प करता है, किसकी? मिडिल लेवल की, ठीक है। कैसे करता है? क्योंकि भाई लोअर लेवल मैनेजमेंट को पता है ना अपने को मेन काम क्या करवाना है, तो वो क्या करता है कि उसकी स्किल्स को, उसकी ट्रेनिंग्स को चेक कर लेता है, कौन? लोअर लेवल मैनेजमेंट। फिर वो मिडिल लेवल को बता देता है कि हाँ ये पर्टिकुलर कैंडिडेट अपने लिए सुटेबल है या नहीं है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इंटरेक्ट टू द वर्कर्स फोर्स एंड द पास ऑन इंस्ट्रक्शन टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो बोले भी जाते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स होती है किसको? वर्कर्स की, तो वो वापस ऊपर की तरफ, यानी कि आपका अकाउंटेबिलिटी के तरफ, यानी कि नीचे से ऊपर, यानी कि जो कुछ प्रॉब्लम्स होगी किसको? मिडिल लेवल के, तो वो कहाँ बोलेंगे? लोअर लेवल को कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होगी तो वो कहाँ बोलेंगे? मिडिल लेवल को। मिडिल लेवल किसको बोलेगा?
टॉप लेवल को। तो दोस्तों आज अपन ने पढ़ा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से, आई होप कि अच्छा समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम DSL।